बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 17 है बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। लाइक अगर आप बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ई कोलाई बैक्टीरिया से, और उसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें लगाया जाता है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो ये जो ब्रांच है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये आपके पास जदीद बायोटेक्नोलॉजी है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें डीएनए को या तो मसनूई तरीके से तैयार किया जाता है, डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, एक ऑर्गेनिज़म से निकाला जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज़म में डाला जाता है और डीएनए की मुरम्मत भी की जा सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम जो है वो 1944 में शुरू हुआ, जब ये साबित हुआ कि ये जो डीएनए है ये विरासती मादा है, यानी इसके अंदर जो इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है, यानी विरासत के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में मौजूद होती हैं। अब क्या है कि साइंसदानों ने डीएनए को तैयार करने वाले एंजाइम अलहदा किए और फिर डीएनए को सेल से बाहर भी तैयार किया। सबसे पहले क्या किया कि साइंसदानों ने ये देखा कि डीएनए को कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन एंजाइम को तैयार किया और फिर उसके बाद डीएनए जो है उसको बनाया। और 1970 के अशरे में जो साइंसदान है वो डीएनए को काटने और जोड़ने के काबिल हो गए। और 1978 में साइंसदानों ने इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल किया और इंसुलिन तैयार कर ली। इसी तरह से इंसान का ग्रोथ हार्मोन भी बैक्टीरिया में तैयार किया गया। और 1990 में इंसानी सेल में मौजूद तमाम जीन्स जो हैं उनका नक्शा तैयार किया गया, किसके तहत, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। और इंसान के जीनोम का मुकम्मल नक्शा 2002 में शाया किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत, तो बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा फूड और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, और इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के शोबे में बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इंसुलिन तैयार की, इंटरफेरोन प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है। इसके अलावा ये तैयार करके इन्हें मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए भेजा। इसके बाद वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ की बड़ी तादाद तैयार की गई एंड इसके अलावा इंसानी ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो तैयार किए गए, ठीक है। सो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मेडिकल फील्ड में उसने बहुत ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुराक और ज़राअत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी की। तो खुराक और ज़राअत के शोबे में भी बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके हमीर शुदा खुराक, शीरा लाइक अचार, दही वगैरह, शीरा खुराक मसलन पाउडर दूध, गंदम के आटे और सालम दूध का मिक्सचर है, मुख्तलिफ विटामिन्स और डेयरी की मसनूआत जो हैं वो भी तैयार की जाती हैं। अब हमारे पास एक टर्म है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म क्या होता है, एक ऐसा जानदार होता है जिसमें फ़ॉरेन जीन मौजूद हो, यानी किसी और ऑर्गेनिज़म का जीन जब किसी और दूसरे ऑर्गेनिज़म में डाला जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स का नाम दिया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी ट्रांसजेनिक बकरियाँ, मुर्गियाँ और गाय वगैरह जो हैं वो बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और माहौल की। तो माहौल से मुतल्लिक भी कई मामला से निमटने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए, तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए तैयार करने के लिए, तबाहशुदा ज़मीनों को दोबारा तैयार करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के लिए बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ़ करें। तो ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यहाँ से यहाँ तक है।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये आपके पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत लिखें। तो ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत है, जो कि आपने इसे शॉर्ट में लिखना है। तो आप इसके ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं ये लिख सकते हैं। मेडिसिन के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार, खुराक और ज़राअत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और माहौल से मुतल्लिक़ कई मामलात से निमटने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है।